व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन का ग्रुप होता है जहाँ की हमारे बॉडी में जितने भी फूड हमारे गए उसमें से हम न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है और वो हमारे बॉडी में सेल के लिए रिपेयर, ग्रोथ और न्यूट्रिशन लेने के लिए मदद करता है। सो इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं और इस चैप्टर में हम आज डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो डाइजेशन में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला क्या स्टेप होता है? इंजेशन। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन। तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। चौथा स्टेप होता है एसिमिलेशन और 5वां स्टेप है इजेशन। सो ये 5 स्टेप्स में हमारे डाइजेशन कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं इंजेशन के ऊपर। इंजेशन क्या है? इंजेशन है हमारा फूड का एंट्री को हम लोग इजेशन बोलते हैं। जब हमारे बगल कैविटी में यानी माउथ में फूड एंटर करता है उस प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलते हैं। इजेशन इज द एंट्री ऑफ फूड इनटू आवर बगल कैविटी और माउथ and here physical digestion takes place. So physical breakdown यहाँ पे फूड की होती है by our teeth और यहाँ पे salivary glands हमारे फूड पे saliva secrete करते हैं और हमारे फूड को बिल्कुल churn करके ब्रेक डाउन करके उसे बोलस के फॉर्म में ले आते हैं, राइट? अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे which is digestion. What is digestion? अब हमारे जो बकल कैविटी में फूड था जो बोलस के फॉर्म में टर्न हो गया था वो हमारे मस्कुलर पाइप एक ऑर्गन होती है ईसोफेगस। वो मस्कुलर पाइप टाइप का एक ऑर्गन रहता है हमारा, वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। उसमें जो है वो बोलस एंटर कर जाता है। उसके बाद वहां पे एक वेव लाइक मूवमेंट होती है जिसे हमें पेरिस्टालिसिस नाम दिया गया है। उसके बाद पेरिस्टालिटिक मूवमेंट के बाद ईसोफेगस से हमारा फूड जाता है स्टमक में, जहाँ पे कि स्टमक में HCl प्रेजेंट होते हैं। वहाँ हमारा फूड का ब्रेकडाउन होता है और जो फूड में जर्म्स होते हैं वो जो है किल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ HCl। अब जो है स्टमक में हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो कि HCl होने की वजह से वहाँ पे प्रेजेंट होता है कि हमारा जो है स्टमक का मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो वॉल, इसीलिए वो म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। सो अब हमारा जो है ये एसिडिक मीडियम में फूड चला जा चुका है। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है किस चीज का? तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, राइट? अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन की ओर। ये जो है हमारा थर्ड स्टेप है। अब फूड हमारे पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जा चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? There are thousands of finger-like projection which is called villi. Okay? So in villi हमारा ये जैसे हमारा फिंगर है ये सिमिलरली विली की जैसे ही होता है। ये हमारा स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है और इसी को हम लोग विली बोलते हैं। और इस विली में हमारा बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है, न्यूमरस। क्यों? क्योंकि हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और यहाँ पे हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? यहाँ पे डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है प्रोटीन और न्यूट्रिएंट का और मिनरल्स का भी। देन कम्स आवर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है, सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है और ये फूड अब जो है सारा जब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुका होता है तो हमारा चौथा स्टेप आता है एसिमिलेशन का। तो assimilation, what is assimilation? The absorbed substances are transported to different organs via the blood vessels. मतलब ये जितने भी minerals, proteins, water, salts ये सारे जो है जब absorb हो गए तो ये हमारे blood vessels के थ्रू जब हमारे organs के पास जा रहे होते हैं, इस process को हम assimilation कहते हैं। अब जो है ये सब्सटेंस जो हमारा एब्जॉर्ब हो चुका है ये हमारे सेल को बनाने में यानी सेल बिल्डिंग में मदद करती है, टिश्यू बनाने में मदद करती है और ये जो है रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ दीज एब्जॉर्ब प्रोटीन्स। ओके, तो ये जो है हमारा शरीर के लिए बहुत ही अच्छा क्या काम करता है? सेल रिपेयर में, ग्रोथ में और सेल रिप्लेसमेंट में भी काम करता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप है इजेशन का। व्हाट इज इजेशन?
the undigested and unabsorbed food when it is discharged or expelled out of as a matter from the body, it is called the egestion. और ये हमारा जो है egestion feces के रूप में निकल गया होता है जो हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड बचते हैं, और ये जो है रेक्टम में फाइनली स्टोर होता है और हमारे एनस से ये फूड इजेस्ट हो जाता है. सो दैट्स ऑल.